वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी, फ्रेश और बहुत ज़्यादा ग्लोई नज़र आए, और इसीलिए आए दिन हम कोई नए प्रोसीजर्स देखते हैं मार्केट में, इंट्रोड्यूस भी करवाए जा रहे होते हैं। नई क्रीम्स, नए सिरम्स ये भी आए हुए होते हैं मार्केट में। और आजकल इन्हीं में से एक प्रोसीजर जो बहुत ज़्यादा वायरल है और ट्रेंड पे है वो है इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स। आज हमारे साथ मौजूद है एस्थेटिक फिजिशियन और उनसे हम जानेंगे कि ये ट्रीटमेंट क्या है। और एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हुई है वो PDRN है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर कंवल जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर कंवल, सबसे पहले तो बताएं ये इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर ये क्या है? देखिए, इंजेक्टेबल जो बायोस्टिमुलेटर्स होते हैं वो बेसिकली एक ऐसा एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, एक ऐसा एस्थेटिक प्रोसीजर है जो कि आपकी स्किन को जिस तरीके से हम फिलर्स बहुत रिनाउंड है, लाइक जानते हैं लोग, फिलर्स आपको इमीडिएट वॉल्यूम देता है। किसी भी जगह का लॉस है, कहीं वॉल्यूम कम है, हमने फिलर्स पुट किए, वो आपको इमीडिएट वॉल्यूम देगा। बट जो इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स होते हैं ये स्लोली अपना वर्क करते हैं। दोनों का काम कोलेजन को प्रोड्यूस करवाना है, फिलर्स का भी और इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स का भी। लेकिन जो फिलर्स हैं वो इमीडिएट आपको रिजल्ट्स देंगे और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बट ये जो बायोस्टिमुलेटर्स होते हैं इसमें 2-3 तरह के हैं और इनका काम ही यही होता है कि ये आपकी बॉडी में जहाँ भी जिस भी जगह हमने इंजेक्ट किए हैं, मोस्टली फेस पर, बॉडी के पार्ट्स में से फेस को यूज़ किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद आपको कम से कम 2 to 3 वीक्स लगते हैं उसका पूरा असर आने में। उनका जो बॉडी के अंदर स्टे है वो भी फिलर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। फिलर्स हार्डली 6 मंथ से लेके और 18 मंथ्स तक का टाइम ड्यूरेशन होता है और उसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन जो बायोस्टिमुलेटर्स हैं ये आपको 2 इयर्स और सम टाइम मोर देन 2 इयर्स भी स्टे करते हैं, जिसमें से वो अपना कोलेजन इलास्टिन बूस्ट करते हैं, बॉडी का सेल्फ कोलेजन इलास्टिन भी बूस्ट करते हैं और ख़ुद भी जो हमने इंजेक्ट किया है उसके थ्रू भी आपका कोलेजन इलास्टिन बूस्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि कोलेजन इलास्टिन करवाते क्या हैं, आपकी बॉडी के पार्ट की इलास्टिसिटी को बरकरार रखते हैं। और जब इलास्टिसिटी बरकरार होती है तो आपकी स्किन जो है वो लिफ्ट रहती है, सैगी नहीं होती, फाइन लाइंस नहीं आती, इवन टोन रहता है स्किन का। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स, जो कि आपकी स्किन को ना सिर्फ वॉल्यूम देता है बल्कि लिफ्ट करता है, सैगिनेस ख़त्म करता है, आपकी स्किन को इवन टोन करता है। काफ़ी हद तक आपके जो स्कार्स हैं, एक्नी स्कार्स जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक फिल करने में ये हेल्प करता है। तो दीज आर लाइक जितनी भी इन्वेंशंस हैं, जितनी भी नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनमें इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स दीज आर बेस्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल, जैसे आपने बात की है कि फिलर्स जो हैं उनका हमें इंस्टेंट इफेक्ट मिलता है, लेकिन वो जल्दी, उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है या लाइफ है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये देर तक रहते हैं और इसका फ़ायदा भी हमें ज़्यादा है। तो फिलर्स जब कोई करवाए तो ज़्यादातर लोग ना पहचान लेते हैं कि इन्होंने फिलर्स कराए हैं, पता चल जाता है, वो एक आर्टिफिशियल सी भी लुक आती है। ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा कराते हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा वो लुक आती है ना, तो क्या इसकी भी वैसी ही लुक आती है आपके फेस पे, एक आर्टिफिशियल सी, बिल्कुल स्टक एक जगह पे, वैसी क्या आपकी लुक आती है? वैसे पता चलना नहीं चाहिए, अगर आप पैसे खर्च करें तो पता चलना चाहिए। नहीं, पता चलना चाहिए, लेकिन मैं मतलब जानना चाह रही हूँ बिकॉज ये न्यू चीज़ है और जो लोग हैं, मैं भी इससे फेमिलियर नहीं थी इस टर्म से, ये टॉपिक रखने से पहले, इसलिए हमने टॉपिक रखा है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे फिलर से लुक आती है इससे भी आती है? हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि फिलर्स भी अगर आप चाहते हैं तो फिलर आपको राखी सावंत वाला लुक देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये हमारे उसमें टर्म हम यूज़ करते हैं कि राखी सावंत फेस, उसमें अगर आप चाह रहे हैं तो आपको वो फेस मिलेगा, जो कि बहुत सारी रिनाउंड और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे सुष्मिता सेन है, ऐश्वर्या राय है, इवन कैटरीना कैफ है, इनके भी फेस पर अब वही फिलर्स की लुक आने लगी है जो कि राखी सावंत के फेस पर होती है। उसका रीज़न ये है कि वो ओवरड्यू करवा लेते हैं, वो चाहते हैं ऐसा कि लिफ्ट के चक्करों में कि फेस लिफ्ट रहेगा, वॉल्यूम रहेगा आपकी चीक बोन पर, आपको वो ओवरड्यू करवाते हैं, जिसकी वजह से जब वो ओवरड्यू हो जाता है तो आपके फेस पर वो लुक आती है। बट बायोस्टिमुलेटर्स का ऐसा कुछ नहीं होता। बायोस्टिमुलेटर्स आपके फेस को वो वॉल्यूम देते हैं जो कि एक नेचुरल लुक दे। वो आपको इतना ज्यादा बल्क में वॉल्यूम, क्योंकि जो फिलर्स हैं वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है और वो जेल हाइलुरोनिक एसिड की फॉर्म में हो या उसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी जानते हैं, लाइक आम आवाम को इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता,
वो एक्चुअली ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि ये बहुत फेमिलियर नहीं है इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स। आप ये समझ लें कि जिस तरीके से इमीडिएट अगर आपको कोई इवेंट अटेंड करना है, आपका कोई फंक्शन है, कोई आपने कहीं जाना है, या आपको कोई इमीडिएट लुक चाहिए, देन फिलर्स आर द बेस्ट। वो आपको इमीडिएट लुक देंगे। उसके लिए भी मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूर कर दूं कि जिस तरीके से ये ओवरडू हो के बुरा लगता है, हम नहीं चाहते, सेलिब्रिटीज ऐसा चाहती हैं लाइक उनके फेस पर हो, बट हर फिलर का लुक इस तरह नहीं आता। ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इतना वॉल्यूम होगा, वरना नहीं करता आप किससे करवा रहे हो। एग्जैक्टली आपका ट्रेनर को, आप लाइक आपका कौन इंजेक्टेबल करने वाला डॉक्टर कौन है, आपने अपनी डिमांड बतानी है। अगर आपकी डिमांड है इतनी तो वो ओवरडू होगा, अदरवाइज आपको नॉर्मली फिलर्स के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आपका सवाल कि क्या बायोस्टिमुलेटर्स भी इतना, बायोस्टिमुलेटर्स का ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आता। बायोस्टिमुलेटर्स जब आपकी स्किन में इंजेक्ट किए जाते हैं तो इमीडिएटली आपकी स्किन पर हल्की सी रेडनेस हो सकती है, हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है, वो भी बिल्कुल मामूली सी, जो 48 आवर्स में ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तरह का कोई भी ओवरडू आपके फेस पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये स्लोली वर्क करते हैं। मैंने इनिशियल में ही बताया था कि इनमें डिफरेंस ये है कि ये 2 to 3 वीक्स में अपना कंप्लीट रिजल्ट्स देते हैं। और उस कंप्लीट रिजल्ट में भी क्या होता है, आपके फेस पर आपको फील होता है कि टाइटनिंग हो रही है, आपको फील होता है कि आपकी स्किन की सैगिनेस दूर हो रही है, आपका फेस या बॉडी का वो पार्ट जहां हमने बायोस्टिमुलेटर्स लगाए हैं वो लिफ्ट हो रहा है, आपकी फाइन लाइंस वहां से गायब हो रही हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, आपकी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, तो फिलर जैसी लुक नहीं आती। और आपने क्या बताया कि कितनी देर तक हम कितनी देर में हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं? 2 to 3 वीक्स में हम देख सकते हैं, और 2 years और समटाइम मोर देन 2 years अगर अच्छी स्किन केयर है तो ये स्टे करता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कौन लोग इसको करवा सकते हैं और किस एज में इसको करवाना चाहिए, और आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सर्टेन इंसान को इसकी ज़रूरत है या नहीं है? देखिए कभी कभी ऐसा होता है नूर कि आपकी अर्ली एज में भी, अर्ली 20s में, अर्ली 30s में भी आपकी स्किन सैग कर जाती है ड्यू टू आपने बहुत सारा वेट पुट ऑन किया हुआ था और आपने एकदम से वेट अपना रिड्यूस किया है, तो आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, बिकॉज उसमें से फैट जाता है, तो स्किन में वो जो पॉकेट बना होता है वो स्किन नीचे लटक जाती है। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक एक सर्टेन एज अगर हम कैलकुलेशन में रखेंगे तो 35 ईयर्स और उससे अबव लोग आराम से इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके, हम कैसे जज करते हैं, फॉर सपोज हमारे पास एक 25 और अंडर लाइक 30s, इनिशियल 30s वाले फेज में पेशेंट आया है और स्किन बहुत ज़्यादा सैग की हुई है और वो ये भी नहीं चाहता कि मैं फिलर्स डलवाऊँ, क्योंकि फिलर्स को लेके ना कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे भी आपने कहा कि वो नज़र आता है बाकायदा, लोगों के मेजॉरिटी के जहन में ये है, हम उन्हें कंसल्टेशन देके ये कायल करते हैं कि आप नहीं चाहते तो ऐसी कोई लुक नहीं आएगी। सो ऑब्वियसली जो ज़्यादा करवाते हैं किसी अच्छे मतलब क्रेडिबल इंसान के पास नहीं जाते तो उनके तो ऐसी लुक आनी है, क्योंकि आजकल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और बगैर सर्टिफिकेशन, बगैर प्रॉपर नॉलेज के भी लोग फिलर्स कर रहे हैं। किसी दिन ना हम एक बड़ा सा टॉपिक एक बार ज़्यादा टाइम निकाल के करेंगे, कर रहे हैं ये एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि कहाँ कितनी डिमांड है, सस्ते के चक्कर में एग्जैक्टली और आप वो पुट किए जा रहे हैं या फिलर डाल रहे हैं या बोटॉक्स डाल रहे हैं, कुछ भी पेशेंट को नीड नहीं है, बट बिकॉज दीज आर लाइक महंगे प्रोसीजर्स तो लोग इसे करना चाहते हैं। उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके फेस पे एक्चुअली डिमांड है भी उसकी नहीं है, वो उसके बगैर ही लोग उसे डलवाए जाते हैं, फिलर्स को स्पेशली। लेकिन इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स आप डलवाते हैं तो वो आपकी जो स्किन है उसे बहुत अच्छी रिजुविनेशन भी देता है। तो रिजुविनेशन के लिए आप उसे डलवा सकते हैं अर्ली 20s में, अर्ली 30s में, जिसमें भी डिमांड हो आप उसमें करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल ये बताएं कि जो आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है PDRN, एकदम से ही चीज़ आती है और फिर हम देखते हैं हर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास वो जा रहे हैं लोग, वो हर कोई वीडियो बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो जाती हैं, इंजेक्ट भी कर रहे हैं और सिरम फॉर्म में भी आ जाता है। तो मार्केट में एक और नई चीज़ आई है PDRN जी। तो ये जो हमारे इससे पहले ट्रीटमेंट्स थे, इससे पहले सिरम्स थे, ये क्या उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है? बिल्कुल इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि आपको पता है हर नई आने वाली चीज़ इफेक्टिव होती है, उससे ज़्यादा अपडेटेड वर्जन होता है। बिल्कुल उसका अपडेटेड वर्जन भी होता है। PDRN बेसिकली पॉली डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, बेसिकली हमारी पूरी बॉडी DNA की बनी है। आपने पढ़ा होगा बचपन में जब कभी हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, तो पूरी बॉडी का जो सेल है वो DNA से बना हुआ होता है। DNA का काम है बॉडी के सेल को रिपेयर करना, बनाना और उस सेल में नई नई चीज़ें लेकर आना। तो सैल्मन DNA या फिर ट्राउट फिश से ये बेसिकली लिया जाता है, या आप सैल्मन फिश ले सकते हैं या ट्राउट से, ये दो फिशेज़ हैं जिनका DNA लेके स्पेशली इनसे सिरम्स
इनसे बहुत सारी क्रीम्स, इनसे इंजेक्टेबल फॉर्म में आपको PDRN मिलता है। ये सब चीज़ें क्यों लगाई जाती है? ताकि आपकी स्किन को रिपेयर किया जा सके। वो स्किन जो अपना कोलेजन नहीं बना पा रही है, वो स्किन जो किसी भी वजह से सैग कर गई है, किसी भी वजह से अपने कोलेजन इलास्टिन को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके लिए ये नई ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छी हैं PDRN की फॉर्म में। और PDRN इसलिए भी ट्राउट से या फिर सैल्मन से लिया जाता है, उसका रीज़न ये है कि उनका DNA बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है ह्यूमन DNA के साथ। तो जब आप उसे अप्लाई करते हैं या बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो दोनों सूरतों में कम से कम रिस्क होता है आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स आने का, और इसके रिजल्ट्स जो है वो हमारी बॉडी से आइडेंटिफाई कर लेती है और इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। तो PDRN भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है लाइक द इंजेक्टेबल बायोस्टिमुलेटर्स, बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। PDRN जैसे कि सिरम फॉर्म में भी होता है, PDRN आपको क्रीम फॉर्म में भी मिलेगा, इंजेक्टेबल में मिलता है, लेकिन बायोस्टिमुलेटर्स जो हैं वो सिर्फ